गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम लोग नासिक से मुंबई आ गए हैं। तो हम लोगों ने एयरबीएनबी बुक किया था जो कि 2 BHK था। तो अभी सुबह हो गई है, आज हम लोग निकलेंगे मुंबई दर्शन के लिए। बट सबसे पहले अभी सुबह सुबह चाय की तो ज़रूरत होती है। तो जेप्टो से हमने दूध, चाय पत्ती, शक्कर सब कुछ मंगा लिया था और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ चाय। और ये है एयरबीएनबी के बाहर का व्यू जो फ्लैट ले रखा था। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, किचन में एवरीथिंग। आपको फ्रिज मिल जाएगा। मैं आपको ना अभी होम टूर देती हूँ यहाँ का। तो सबसे पहले तो मैंने सुबह उठते ही चाय बनाई। तो हम दोनों ही चाय पीते हैं, सौरभ कॉफ़ी पीता है, वो अभी तक उठा नहीं था। तो मैंने हम दोनों के लिए चाय बना लिया था। Outside corner store, greeted by some folks I've never seen before. This time I smile different. Maybe I'll take a page from the sun. ओके, तो ये था वो एयरबीएनबी जो हमने बुक किया था 2 नाइट्स के लिए। एंड इसमें ऑलरेडी सब कुछ हमको मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये डाइनिंग टेबल है, ये हमको मिला हुआ है। ये यहाँ पे सोफ़ा है, पूरा टीवी हमको प्रोवाइड किया हुआ है, वाईफाई भी आपको मिलेगा, एसी दिया हुआ है, एसी तीनों कमरों में दिया हुआ है, फ्रिज यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। तो ऐसा कि होटल में हमको ये सब चीज़ें प्रोवाइडेड नहीं होती हैं। और ये जैसे साइड में एक रूम है एंड ये देखो वॉशिंग मशीन भी था। तो हमने ये सारा कपड़ा मैंने सब धो दिया ताकि मेरे को आने के बाद ज़्यादा हेक्टिक ना हो। ये किचन है और किचन में हमको सब कुछ अवेलेबल, जैसे कि माइक्रोवेव, टोस्टर, केटल और ये सब बर्तन, ग्लास, वो प्लेट्स और मतलब जो भी चीज़ें आपको चाहिए रहती है ना डेली यूज़ में, वो सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ था इन्होंने। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बाहर आए थे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि हम लोग अभी भी फ्लैट में ही हैं। ये बिल्कुल ऐसा घर वाली फीलिंग आ रही थी। एंड एक रूम ये इस साइड में है और एक ये वॉशरूम है। 2 वॉशरूम है, 2 रूम है, एक लिविंग रूम हो गया। ठीक है, सो उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे रेडी होके मुंबई दर्शन के लिए। तो मैं तो हो गई थी रेडी, ये लोग भी रेडी हो रहे थे। एंड फिर हम सुबह सुबह आई थिंक हम 10 बजे के आसपास हम निकल गए थे। और ये हमने कैब किया था। और यहाँ के कैब ड्राइवर्स इतने फ़नी है ना, मतलब बहुत फ़नी इन द वे, मतलब बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। और ये हमेशा फ़ोन में ही लगे रहते हैं। इनको आप जब भी देखोगे ये फ़ोन में ही लगे रहेंगे। ये देखो और ये मेटा ग्लास का चेकिंग करते हुए कि ये रिकॉर्ड करता कैसे है, कैसे पूरा चेकिंग चल रहा है मेटा ग्लास का। अगर आपको पता हो तो मेटा ग्लास क्या होते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ग्लासेस ही, और इसमें आप गाने वगैरह भी सुन सकते हो। मतलब एक फ़ोन टाइप ही रहता है, ये ऐसा दिखता है, दिखना अच्छा रहता है। ये इनका है बेसिकली, सौरभ का। ये टेस्ट कर रहे थे कि अगर अच्छा लगेगा तो लेने का सोच सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे सिद्धि विनायक मंदिर में। तो ये था सिद्धि विनायक मंदिर जो बाहर से ऐसा दिखता है। अंदर से मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं अंदर नहीं गई थी। और उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बस चाय पी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कोई कैफ़े एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग गए थे, यहाँ का एक कैफ़े है जो अच्छे रिव्यूज़ दिखा रहा था, ग्रैंड मास कैफ़े के नाम से। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। तो मैंने ऑर्डर किया था पास्ता एंड कोल्ड कॉफ़ी। और इन लोगों ने नॉनवेज ऑर्डर किया था जो मुझे नाम नहीं पता है, सॉरी मैं बता नहीं सकती। बट टेस्ट ना ओके ओके था, नॉट दैट मच गुड कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और शायद हम वीकेंड पे गए थे इसलिए ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन बहुत क्राउडेड था। और मैं तो सही में फ़र्स्ट टाइम ही जा रही थी। तो ये था वहाँ का एंट्री। और
यहाँ पे ना ऐसे अंदर जाते ही ये लोग मैम फोटो कपल फोटो तो ये सब लगते थे। और उसी के ही साइड में वो ताज होटल भी है। अब हम सारे आएंगे ना इस साइड सेल्फी लेते हैं ना एक। फिर उसके बाद हम गेटवे ऑफ इंडिया से ही हम लोग मैरिन ड्राइव के लिए निकल गए थे, क्योंकि वो नज़दीकी था। तो हमने सोचा कि ये भी आज कवर कर ही लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत क्राउड था, लेकिन सनसेट का टाइम था तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा व्यू आ रहा था। और ये जो साइड में आपको बिल्डिंग्स दिख रही है ना, ये रात में ऐसा पूरा लाइट ऑन हो जाता है तो एक क्वीन नेकलेस की शेप में बन जाता है, इसको भी क्वीन नेकलेस भी बोलते हैं। उसके बाद हम फिर घर आ गए थे। नेक्स्ट डे हम रेडी होके निकल पड़े थे। हमने बाइक रेंट पे ले लिया था नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि कैब बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी और बिल्कुल पास में ही जाना होता है, तो हमने बाइक रेंट पे लिया। ये है जुहू बीच। ये था जो मन्नत है ना, शाहरुख खान का जो बंगलो है उसके सामने से भी था इसका। और ये वाला जो है ये हमारा जो रूम था उसके पास में ही था ये वाला। लेकिन यार इतना गंदा था ये, मतलब इस साइड देखोगे तो आपको कितना अच्छा लग रहा है और दूसरी साइड पूरा बहुत गंदा था, बहुत देख रहे हो बैक साइड में कितना गंदा है। मतलब मैंने सबसे गंदा बीच जुहू बीच ही देखा है। उसके बाद फिर हम गए थे जुहू चौपाटी, जो है वहाँ पे ये सब फास्ट फूड्स जो है हमने खाना एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ में हमने खाया गोलगप्पा, पाव भाजी और काला कट्टा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे खाई। खाना अच्छा था, हमारी साइड का टेस्ट के था। और ये वहाँ पे सिल्वर मैन थे जो ऐसे पोज में खड़े रहते हैं। और ये रात का व्यू है जुहू बीच में। जुहू बीच का यार एक ये है कि आप कभी भी चले जाओ, कभी भी आप रात के 1 बजे भी जाओगे ना, यहाँ पे इतना ही भीड़ मिलेगा। तो यहाँ पे तो मैं जब भी गई हूँ भीड़ ही भीड़ है। और ये मैरिन ड्राइव है यार, मैरिन ड्राइव पे भी सेम है। ये देखो क्वीन नेकलेस लग रहा है ना बिल्कुल। मैरिन ड्राइव पे हम लोग यार 1 बजे गए थे और उतना ही भीड़ जितना हमको इवनिंग में मिला था। और यहाँ पे मुंबई की एक फेमस मार्केट है लिंक रोड पे, लिंक रोड मार्केट। तो ये यहाँ पे पूरा ऐसा बहुत लंबी मार्केट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ शॉपिंग किया, छोटा मोटा, ज़्यादा तो नहीं। और ये हमारा लास्ट डे था, आज की हमारी फ्लाइट थी। तो हमने ये बस इस दिन हमने मार्केट एक्सप्लोर किया और थोड़ा बहुत ऐसे मुंबई में घूमे, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस यही था हमारा। और हाँ, इसी दिन ना संडे था तो 5 से 6 के बीच में अमिताभ बच्चन आते हैं अपने फैंस को हेलो बोलने, और उसकी वजह से ये देखो पूरा जाम लग चुका था। और ये सामने है अमिताभ बच्चन का घर, जो आपको ये वाइट में दिख रहा है ना, ये था अमिताभ बच्चन का घर। और यहाँ पे इतनी भीड़, मतलब पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका था। तो हमने सोचा हम तो खाली ही हैं, मुंबई वगैरह पूरा देख ही लिया है, तो चलो चलते हैं। ये यहाँ पे ये कैमरा मैन पूरा ऐसा, और ये पूरा इतना भीड़ हो चुका था इधर। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा किसी सेलिब्रिटी को देख रही थी। और ये छाते फेंक रहे थे क्योंकि इनका केबीसी आने वाला है, तो ये केबीसी की मार्केटिंग चल रही थी और ये लोगों को ऐसा छाते फेंक रहे थे। और लोग पूरा ऐसा छाते के लिए पूरा बहुत झगड़ा भी कर रहे थे। तो ये आ गए हैं हमारे बिग बी, पूरा ऑरेंज हो रखे थे। तो मैंने तो सही में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था ये ऐसा, मतलब फेस टू फेस मैंने ऐसा देखा है किसी सेलिब्रिटी को, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर मुंबई आए हैं तो यार एक सेलिब्रिटी को तो देखना बनता है, तो मेरा तो हो गया था। मैं तो इतनी
खुश हो गई थी कि वाह ट्रिप सफल हो गया। और ये बस ना बस आई थिंक 5 मिनट मुश्किल से गेट पे आए हैं बस, इनका बस इतना ही था। और बस फिर उसके बाद हम लोग वापस रूम पे चले गए थे एंड बाइक हमने जो रेंट पे ली थी वो वापस कर दी थी। एंड फिर उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। बस यही था हमारा पूरा मुंबई दर्शन। तो इसमें हमने इतना ही देखा, अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ है तो शायद हम कभी नेक्स्ट आएंगे तब देखेंगे। तो इस व्लॉग में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट कर देना चैनल पे एंड लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।